एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्विक मॉमीज वर्ल्ड। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी ईद। और जब तक आपके पास ये वीडियो जाएगा तो उस टाइम ईद उस दिन होगी या नेक्स्ट डे होने वाली होगी, तो हैप्पी ईद टू ऑल। बट आप ये कोरोना टाइम में जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इसकी वजह से आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर चलिए। जितनी भी प्रिकॉशंस है उन सबको लेते हुए चलिए, बाकी आप एंजॉय करिए। देखिए, मॉनसून के टाइम जिस टाइम बारिश होती है उस टाइम बच्चों को बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। बच्चों को, बड़ों को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम होगी इनसे। तो अगर हम कुछ चीजों को ध्यान में रखेंगे तो शायद हम इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। वैसे ऐसा भी है कि आप कितना भी क्योर कर लो तो अगर कोई प्रॉब्लम होने वाली होती है तो वो होती है। बट यहाँ तक अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि बच्चा बीमार भी हो जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है, बट हम अपनी तरफ से कितना कर सकते हैं, कितनी क्योर कर सकते हैं, वो हम लोगों के हाथ में होता है। और मॉनसून का जो ये टाइम है, इस टाइम में ये जितनी भी बीमारियां हैं ना, उसमें बच्चे की जो ग्रोथ होती है उस पर बहुत असर पड़ता है। तो मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कुछ पॉइंट्स के चलते आपको यहाँ पर बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने बच्चे की केयर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हम आ जाते हैं क्लोथिंग पर कि हमें बच्चों को किस तरीके के कपड़े पहनाने चाहिए मॉनसून के टाइम में। तो फर्स्ट, आप बच्चों को हमेशा कॉटन के कपड़े पहनाइए, प्योर कॉटन के, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। आप कोशिश करिए कि बच्चे कॉटन के कपड़े पहने। और ये मेक श्योर करिए कि जो कपड़े हैं उनमें आप कोई भी फैंसी ये सब चीजों का यूज ना करें। और जितने भी आपके कॉटन के कपड़े होते हैं वो बच्चों को बहुत ज्यादा आराम देते हैं। तो अगर आप कोशिश करें, बच्चों को जहां तक है कॉटन के कपड़े पहनाइए। कि बेबी गर्ल्स को भी कॉटन के कपड़े पहनाइए। कॉटन के कपड़ों में भी फ्रॉक्स, मिडीज बहुत प्यारी प्यारी आती हैं, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स। तो आप कॉटन का यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ एक फैब्रिक चेंज करने वाले हैं, तो आप यहाँ पर सिर्फ कॉटन का यूज करिए। एंड सेकेंड वन थिंग कि आपको यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि बच्चा ना अगर कपड़े पहन रहा है तो उसको लेयर्स में कपड़े पहनाइए। बच्चों को अगर आप लेयर्स में कपड़े पहनाएंगे ना, क्योंकि ये जो मौसम होता है, धूप भी हो रही है और अचानक से बारिश भी होने लग गई है, ह्यूमिडिटी होती है। तो ये जो मौसम, इस टाइम मॉनसून का जो टाइम होता है ना, कभी बहुत गर्मी लगने लगती है, कभी बहुत ठंडा लगने लगता है। तो आप कोशिश करिए कि बच्चों को लेयर में कपड़े पहनाइए। मैं आदि को हमेशा लेयर में इस टाइम कपड़े पहनाती हूँ। और नॉर्मल आपको बेस्ट पहले पहनानी चाहिए बच्चों की, जो फर्स्ट लेयर होनी चाहिए वो बेस्ट होनी चाहिए। तो मैं आदि को वेस्ट पहनाती हूँ उसकी। देन उसके बाद मैं उसको दूसरी कोई भी टी शर्ट पहनाती हूँ। और क्योंकि मैं यहाँ पर रहती हूँ तो यहाँ पर इतने मॉस्किटो नहीं है, तो इसके चलते मैं आदि को फुल स्लीव्स, तो ऐसा नहीं है कि मुझे फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाने पड़ते हो कि उसे मॉस्किटो बाइट कर लेंगे। हाँ, बाहर जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ, बट ऐसा नहीं है। और मैं यहाँ पर बहुत सी चीजों का यूज करती हूँ, मैं आपको ये भी शेयर करूंगी आपके साथ। और आप ये कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों को जब लेयरिंग पहनाएं तो अगर बच्चा ज्यादा गर्मी हो रही है तो आप बस उसका एक लेयर उतार देंगे, बच्चा कंफर्टेबल फील करेगा। और अगर बच्चे को आप इस तरीके से या तो बहुत सारे कपड़े पहना के रखेंगे तो बच्चा फ्री बिल्कुल भी महसूस नहीं करेगा, वो दबा दबा सा महसूस करेगा, उसको अनईजी सा फील करेगा वो। तो यहाँ पर आप ये भी कोशिश कर सकते हैं, ये भी ट्राई करके देखिए कि अगर आपका जो बेबी है आप उसको लेयरिंग में कपड़े पहनाएं तो वो ज्यादा बेटर होगा। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर ये मॉस्किटो वगैरह बहुत हैं, तो आप बच्चे को मेक श्योर करिए कि आप फुल जो स्लीव्स के कपड़े होते हैं वो पहनाइए। कोशिश करिए, अभी जो ये टाइम चल रहा है तो मैं आदि को भी नाइट टाइम में
रात में जो टाइम आता है मैं उसको कोशिश करती हूँ वो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, क्योंकि बच्चे होता है कि एसी चल रहा है बट बच्चा कभी ओढ़ना नहीं चाहता, किसी भी ब्लैंकेट वगैरह अगर उसको एक लेयर आप उड़ा भी दोगे ना वो उसको हटा देता है। आदि की तो यही आदत है, वो उसको एकदम हटा देता है। तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी है, इसलिए मुझे पता है। इसलिए और हमें यहाँ कोशिश करनी है कि जितना हम साफ सफाई हाइजीन का ध्यान रख पाएंगे ना उतना ही बेटर है। हमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना है घर में, इधर उधर कहीं पर भी, आसपास में भी अगर आपके यहाँ कोई ऐसा बर्तन रखा है या कोई भी ऐसी चीज रखी है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो सकता है इस टाइम पर, तो उसको आप हटाने की कोशिश करिए। ध्यान दीजिए कि कोई जगह ऐसी तो नहीं है कि वहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है। एंड आपको कभी खाना खोलकर मत रखिए, खाने को बहुत अच्छे से उसको एक एयर टाइट उसमें पैक करके रखिए। और मैं कोशिश करती थी कि आदि को अगर मैं खाना देती हूँ तो मैं उसको फ्रेश तभी बनाकर वो चीज देती थी। और कभी ऐसा होता है कि हमें बाहर जाना है या हमारे पास टाइम उस तरीके का हमारा जो शेड्यूल होता है, तो मैं फिर उस तरीके से करती थी। बट आपको बारिश के टाइम में जब मॉनसून का सीजन होता है तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि आप कहीं पर भी इकट्ठा पानी करके मत रखिए। और बच्चों को जब भी आप वाटर देंगे तो आप बॉटल होती है जिसमें पानी वगैरह भरकर रख लेते हैं हम लोग, फ्लास्क जो होता है मिल्टन का, तो आप उसमें उसको करके रख सकते हैं। बच्चों को हमेशा आप बॉइल्ड वाटर देंगे, और चाहे वो आरओ का पानी हो चाहे वो कैसा भी पानी हो, बट बच्चों को हमेशा आप मॉनसून के टाइम में मेक श्योर करेंगे कि आपको उन्हें जो पानी देना है वो आप उसको बॉइल करा हुआ वाटर देंगे। एंड नेक्स्ट है आप बच्चों को खाने की चीजों में क्या चीजें दे रहे हैं, उन्हें कौन कौन से फ्रूट्स दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी आपको बहुत ध्यान में रखनी है। आप बच्चों को इस टाइम में जो आपके सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो दीजिए खाने को, और जितने भी विटामिन सी में रिच होते हैं फ्रूट्स आप वो दे सकते हैं खाने में। एंड पल्सेस और कर्ड जूसेस, ये सारी चीजें भी बच्चा आराम से खा सकता है और इससे हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। और ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको साफ सफाई का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इस टाइम में डायरिया, जॉइंटिस, डेंगू, मलेरिया ये चीजें बहुत होती हैं, तो आप इस चीजों का भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि आपको बच्चों को अगर कोई टॉय देना है वो भी सैनिटाइज कर देना है, उसको अच्छे से वॉश कर दीजिए। क्लींजर्स आते हैं आज के टाइम में, बहुत क्लींजर्स है, हर्बल क्लींजर्स यूज करिए, केमिकल वाले क्लींजर्स यूज मत करिए। और आप बच्चों को कोई भी फ्रूट दे रहे हैं या कोई भी वेजिटेबल दे रहे हैं तो आप उसको किस तरीके से वॉश करेंगे, आप उसको या तो अगर आपके पास क्लींजर नहीं है तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, हल्दी चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए और उनको थोड़ी देर से उसमें भीगा रहने दीजिए। देन उसके बाद आप उसको वॉश करके तब बच्चों को उसको दे सकते हैं खाने को, या कोई भी चीज है तो आप इस तरीके से इसको वॉश कर सकते हैं। और ये जो क्लींजर्स होते हैं ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो आप क्लींजर्स का भी यूज कर सकते हैं। एंड आपको बच्चों की जो पर्सनल हाइजीन होती है इन पर भी ध्यान देना होगा इस टाइम पर, क्योंकि अगर बच्चे के नेल्स बड़े हुए हैं और बच्चा बिना हैंड वॉश करे अपना कोई भी चीज खा रहा है, या बच्चों की आदत होती है ना बार बार मुंह में फिंगर वगैरह डालने की, तो आप बच्चों को थोड़े थोड़े टाइम बाद हैंड सैनिटाइज करने का तो मैं इतना वो नहीं बोलूंगी, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं सैनिटाइजर भी ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। हम बड़ों को भी उसकी स्किन में एलर्जी हो रही है, तो अब सैनिटाइजर का हम इतना यूज कर रहे हैं तो इस चीज से हमें पता चल रहा है कि आप यूज करिए सैनिटाइजर, बट बच्चे घर पर हैं, आप बाहर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप घर पर हैं तो आप सोप से उसको अच्छे से उनके हैंड वॉश कराइए, देन उनको कोई भी चीज खाने को दीजिए। तो इसी तरीके से जल्दी जल्दी आप उनके हैंड वॉश कराइए, उनके नेल्स वगैरह कट करके रखिए और उनको बाथ डेली दीजिए। बच्चों को बोलते हैं कि अरे बारिश हो रही है, ठंडा हो रहा है, बात नहीं दो।
आप नॉर्मल पानी से उनको बाथ दीजिए। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा ठंडा पानी है तो आप थोड़ा सा इसमें हॉट वाटर ऐड करके और बच्चों को नहला सकते हैं। तो नहलाना आपको जरूरी है, क्योंकि इस टाइम में जो जर्म्स होते हैं वो बहुत डेवलप हो जाते हैं। तो इस टाइम पे बैक्टीरिया, वायरसेस, तो ये पूरा अपना आपको दिखा देंगे कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी आपके बच्चे को अगर आप इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं तो। और अगर आपको ऐसा लगता है कभी भी कि बच्चा उसकी कंडीशन ठीक नहीं है या किसी भी तरीके से वो अनईजी फील कर रहा है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। और हम भी आदि के संग यही करते थे। कुछ टाइम तक हम देखते थे जो चीज हम कर सकते थे और वो अगर आदि को फायदा करती थी तो हम उस चीज पर जाते थे आगे। और हमें दिख रहा है कि अब ये हमारे बेटे पे काम नहीं कर रही है ये चीज, तो हम इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाते थे, देन उनको दिखाते थे। तो इसी तरीके से हमने आदि की टेक केयर करी है और अभी भी कर ही रहे हैं। नेक्स्ट है, आप सोते टाइम रिपेलेंट बोलते हैं, यूज करिए। देखिए 1 साल से छोटे बच्चे के लिए तो मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप किसी भी तरीके का ये आपके इस टाइम तो बहुत से रिपेलेंट्स आ गए हैं स्प्रे वाले, तो मैं नहीं इनको सजेस्ट करूंगी अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है। तो अभी आदि बड़ा हो गया तो इसमें पैचेस आते हैं, कुछ स्प्रे आते हैं। तो मैं यहाँ पर ममाअर्थ का स्प्रे यूज कर रही थी। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि 100% बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी मॉस्किटो बाइट नहीं करते हैं, बट कहीं कुछ हद तक वो ठीक रहता है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। और आप एक अच्छी सी नेट, जिसको मच्छरदानी बोलते हैं, आप उसको भी ले सकते हैं, उसको लगाइए बच्चा अगर सो रहा है। और जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनके संग आप ये जितने भी रिपेलेंट्स हैं इनका यूज मत करिए किसी भी तरीके का, चाहे वो स्प्रे हो, चाहे वो पैचेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो आप यूज मत करिए। आप नॉर्मल एक नेट लगा सकते हैं और नेट में बच्चे को आराम से सुला सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी इसको अलाउ नहीं करते हैं, वो भी मना करते हैं कि आप इस तरीके से मत करिए, कोई भी रिपेलेंट बच्चों पर अप्लाई मत करिए, क्योंकि हो सकता है वो बच्चे पर कोई बुरा असर कर दे। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। तो ये जो फ्लू वैक्सीनेशन है, वैक्सीन जो होती है ये साल में 2 बार आप लगवा सकते हैं। तो आप एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करके आप अपने बेबी को ये लगवा सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।